नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपना प्रश्न रखेंगे श्रीमान आशीष जी। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, कल हम बल्हारी के दर्शन हम लोगों ने किए थे कुंडलपुर के बाद। हाँ। और वहाँ पे जो हमारे मंदिर हैं, आपने तो वहाँ पे पंचकल्याण कराया, प्रतिष्ठा कराई, मगर अभी भी जो हमारी खंडित प्रतिमाएं हैं उनके लिए हम म्यूजियम ये कैसे अपने बच्चों को बताएं कि हमारा क्या इतिहास है और क्या हम लोगों की ऊंचाइयां थी जो आज हमें खो गई, हमें मालूम ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार करतल ध्वनि आशीष के लिए कर दो। देहरादून में रहते हुए भी यहाँ के कार्य में हमेशा तत्पर, आप लोग हमेशा चैनल के माध्यम से देखते ही हैं, समय दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरह के युवा अगर अच्छे कार्यों में आगे आते हैं तो निश्चित औरों को भी प्रेरणा मिलती है। अभी तुम कुंडलपुर से होते हुए बिलहरी होकर के आए। बिलहरी हमारी एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है। एक ज़माने में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ 100 मंदिर थे। मूर्ति भंजकों के दल के प्रकोप से या अन्य प्राकृतिक प्रकोप से वहाँ सब ध्वस्त हो गए। अभी भी हमारे 3 बड़े मंदिर तो वहाँ हैं ही, लेकिन कुछ मंदिरों के भग्नावशेष उपलब्ध होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ जहाँ खोदो वहाँ मूर्तियाँ निकलती। आप सबको पता है, मैंने कई बार इस कार्यक्रम में भी बताया, 32 मूर्तियाँ जो दीवारों में चीनी हुई थी, जो हम लोगों की उपस्थिति में निकली और उसको अभी पिछले वर्ष हम लोग प्रतिष्ठा करा करके यहाँ आए हैं और आज वो भव्य तीर्थ क्षेत्र है। मैं तो सभी से कहूँगा, जितने लोग कुंडलपुर की यात्रा करने के लिए निकले या जब भी कुंडलपुर के कार्यक्रम में आए तो वहाँ से बिलहरी और बोहरीबंद को अपने कार्यक्रम के में जोड़ के रखें। बिलहरी बोहरीबंद कटनी पूरा एक रूट में आता है और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सबका बन सकता है। अद्भुत जिन प्रतिमाएँ, अद्भुत जिनालय, अद्भुत प्रभाव है। वहाँ जो वर्तमान में है उन सबको तो सबको व्यवस्थित कर दिया गया है, लेकिन भग्नावशेष वहाँ अभी भी है, बहुत से पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित है। उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन बहुत आए तो नष्ट भ्रष्ट हो गया। ऐसा कहते हैं कि वहाँ एक तालाब है, उसमें अनगिन मूर्तियाँ हैं, तालाब बहुत गहरा है। और इसी तरह ऐसा बुजुर्गों ने हमसे बताया कि महाराज यहाँ जो सड़क बनी ना अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो ये मूर्तियों के भग्नावशेषों के अवशेष से बनी। इतनी मूर्तियाँ कभी होती थी। वो मूर्तियों की नगरी जैन नगरी थी। और इससे हमें इस बात का पता लगता है कि हमारे लोग अपनी संस्कृति के प्रति कितने ज़्यादा समर्पित होते थे। हमें एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम उस परंपरा में जन्मे और जीने वाले लोग हैं जहाँ खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परिपाटी है। हम रूखी रोटी खाएं पर भगवान के आगे हम घी की जोत जलाते हैं, तो ऐसी जोत जलते रहनी चाहिए। ये जोत जिनके हृदय में जलेगी वही धर्म और संस्कृति की इस मसाल को आगे लेकर चल सके। श्रीमान राकेश जी जैन जबलपुर से उपस्थित हैं अपने प्रश्न के लिए। और अगले क्रम में मैं निवेदन करूंगा श्रीमान तुषार जी सोगानी जयपुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि शास्त्रों में लिखा है कि 48 मिनट के अंदर एक जीव दूसरे जीव में धारण हो जाता है। तो भगवान महाराज जी, ये स्वर्ग कौन जाता है, नर्क कौन जाता है, ये मेरी शंका है, इसका समाधान करें। अरे 48 मिनट तो बहुत ज़्यादा है। हम तो 3 समय में यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, समझ गए। और सब ऑनलाइन सिस्टम है, ऑटोमेटिक होता है। जैसे हम कर्म बांधते हैं, हमारे कर्म के संस्कार होते हैं, उसके अनुरूप हमारा भावी जन्म होता है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज हम लोग वंदना करने चढ़े थे, तो वहाँ नीचे से मौन लेके चढ़ते हैं, लेकिन डोली वाले जगह जगह परेशान करते हैं, तो मौन तोड़ के उनको मना करना पड़ता है। तो उसमें फिर प्रायश्चित लेना चाहिए क्या? अरे मौन तोड़ने की क्या जरूरत है, इशारा से बोल दो, उसको अरे मना बोलो करने भी दो। महाराज जी, बोलो उनसे, लेकिन वो मानते ही नहीं है। तो आप भी मत सुनो, ध्यान मत दो, दोहरा नजर होगा, अपनी माला फिरते चलो। चलिए आगे। नमस्ते महाराज जी। अब वो बेचारे क्या करे, उनका भी रोजी रोटी है। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, सादर आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान तुषार जी सोगानी जयपुर। और उसके अगले क्रम में श्रीमान सुनील जी पहाड़िया जयपुर। नमस्ते महाराज, नमस्ते गुरुदेव। आज बहुत ही गौरव का विषय है कि मैं आपके चरणों में आज बड़े ही समय बाद मतलब मेरे को एक मौका मिला कि मैं पधारा। और मेरे मन में एक शंका है गुरुदेव, मैं बहुत इमेच्योर हूँ धर्म को लेके। मैं समझता हूँ कि जो मैं अपना कर्म कर रहा हूँ एज ए फैमिली मेम्बर, अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने मित्रों के लिए, मैं अपना कर्म
बड़े ही अच्छे तरह से निर्वाह करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कई बार मुझे लगता है कि क्या मेरा धर्म यही है या धर्म की परिभाषा कोई और है? देखिए, धर्म बहुत व्यापक है। आप जो कर रहे हैं वो भी धर्म है, पर उतना ही नहीं। समझ गया? धर्म को कई तरीके से देखना चाहिए। एक है फैमिली रिलेटेड धर्म, एक प्रोफेशन रिलेटेड धर्म, ठीक है, और एक है जो हम अपने जीवन से जुड़ा हुआ धर्म है। परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह करना आपका धर्म है। इसी तरह अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना भी आपका धर्म है। अपने प्रोफेशन में है तो उसके जो एथिक्स और कमिटमेंट्स है उसको ठीक तरीके से पूरा करना ये आपका धर्म है। और अपने जीवन को संवारना, सुधारना, जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, ये आपका निजी धर्म है जिसकी हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये तीन जो है वो बाहर के हैं, एक भीतर का है। तो सबके बीच रहते हुए भी स्वयं के साथ स्वयं का संवाद स्थापित करना जरूरी है। हम अपने जीवन को अगर सुधार नहीं पाए तो चीज़ें हमारे लिए अर्थहीन होगी। इसलिए अपने जीवन के सुधार के लिए हमें ये प्रयास बहुत जरूरी। नमस्तु। महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि गलत काम क्या होते हैं? मतलब गलत काम हम खुद स्वयं डिसाइड करते हैं, हम खुद तय करते हैं, या हमारे लिए कोई दूसरा ये काम करता है कि गलत काम होते क्या हैं? बेसिकली बहुत सुंदर है। गलत काम क्या है? पहला तो गलत काम क्या है ये बताएं और किसको हम गलत माने। मैं एक ही उत्तर में दोनों का उत्तर दे देता हूँ। किसको गलत मानते हैं? दूसरों का जो व्यवहार हमें दूसरों का अपने प्रति किया गया जो व्यवहार हमें अच्छा न लगे, समझ लो वो गलत है। वैसा व्यवहार दूसरों के साथ करना गलत है। और दूसरों का जो व्यवहार हमें अच्छा लगे, दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करना अच्छा है। समझ गए? तो बस इसके लिए भगवान से एक बार पूछा गया कि भगवान धर्म को सार में बताए तो कैसे जाने? तो उन्होंने बहुत सधा हुआ उत्तर दिया। जम इच्छसि अपनतो जमचन इच्छसि अपनतो तम इच्छ परस्य वियत्येगम जिन शासनम। जैसा तुम अपने प्रति चाहते हो और जैसा तुम अपने प्रति नहीं चाहते हो, दूसरों के प्रति तुम वैसा ही व्यवहार करो। यही धर्म का सार है। तो बस हम इस बात को समझें और सही गलत की यही अवधारणा है। प्रायः हर व्यक्ति कितना भी गलत हो अपने आप को सही मानता है। ये आकलन सही नहीं है। हमारी व्यवहार को सामने वाला कैसा मानता है, वो अगर सही है, उसका अनुभव कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हम सही हैं। और हमारे किसी कृत्य को सामने वाला गलत महसूस कर रहा है, इसका मतलब जरूर हमारे अंदर कोई ना कोई त्रुटि है, कमी। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती मेघा जी देहरादून से, और तैयार रहेंगे डॉक्टर ऋत्विक जी ललितपुर। महाराज जी के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग अभी कुंडलपुर से आ रहे हैं। वहाँ पे शाम को गुरु भक्ति देखी। आचार्य श्री महाराज, माता जी, दीदी, भैया जी। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या यही समोशरण होता है? देखो, मैं तो यही मानता हूँ, क्या समोशरण कैसा होता तो ये नहीं देखते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं कि आज धरती के वही भगवान हैं और यही उनका समोशरण, हम ये मान करके तो इस युग का समोशरण तो यही है। समझ गए? चौथे काल में कैसा समोशरण होता था ये तो हम लोग थोड़े दिन बाद गुनायतन में देख लेंगे, लेकिन आज का जो समोशरण है आप उसमें देख के आने का सौभाग्य पाए, न केवल देखने का अपितु उसके सभासद बनने का भी सौभाग्य पाए हो। ये बहुत बड़ी बात। चलिए, तक से 34 लोगों का एक ग्रुप श्रीमान विजयन जी जैन के साथ आया है। आप अपना प्रश्न रखेंगे। कौन? ऋत्विक, डॉक्टर ऋत्विक। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक मेरा प्रश्न है। एक्चुअली में ये मेरा ही नहीं, भारत से अनेक जैन डॉक्टर और कुछ ऐसे अजैनी भी हैं जिनका ये एक कॉमन क्वेश्चन है। महाराज जी, तब हम ड्यूटी करते हैं हॉस्पिटल में तो हमें आईसीयू वार्ड भी जाना पड़ता है, कभी कभी ऑपरेशन थिएटर भी जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं महाराज जी जिनकी पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है। इवन उनके परिजन भी हमारे ऊपर ही विश्वास करके कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए जैसा अभी है। और हम निरंतर प्रयास करने के बाद भी महाराज जी कुछ पेशेंट्स को नहीं बचा पाते। तो मेरा सवाल महाराज जी यही है कि क्या इसमें हम पाप के भागी बनते हैं अगर हम
चाहते हुए भी, मेहनत करके भी अगर उनकी देखो, जान ना बचा पाए? यदि आप लापरवाही करते हो तो पाप के भागीदार हो सकते हो, और यदि आपने पूर्ण तत्परता, लगन, निष्ठा के साथ काम किया है तो कोई पाप के भागी नहीं, बल्कि पुण्य के भागी। सबसे पहली बात तो मैं चिकित्सकों से कहूँगा, माना कि ये आपका पेशा है, लेकिन खासकर उस मरीज के साथ जो जीने मरने की स्थिति में आया है, उसे आप एक क्लाइंट की भांति न देखें, एक पीड़ित इंसान की तरह देखें और उसे जीवन दान देने के लिए अपना सब कुछ झोंक दे। बहुत ही दुखपूर्वक मुझे कहना पड़ता है कि आज चिकित्सा के इस क्षेत्र में नैतिकता और मानवता दिनों दिन नीचे आते जा रही है। अब मरते की बात तो जाने दीजिए, मर जाने के बाद भी वेंटिलेटर पर लगाने के केस आने लगे। ये घोर संवेदनहीनता और अमानवीयता के लक्षण हैं। हालांकि ये भी मैं स्वीकार करता हूँ कि चिकित्सा के संसाधनों को जुटाना एक व्यय साध्य कार्य है, खर्चीला है। हॉस्पिटल को मैनेज करना कोई साधारण काम नहीं है, वो लेना चाहिए, लेकिन इस तरीके से कतई नहीं। तो आपने जो अपना सवाल किया, एक चिकित्सक होने के नाते अपनी सेवा देना, और जो सेवा देता है वो पुण्य ही पाता है, लेकिन यदि दृष्टिकोण उल्टा कर लेता है तो नतीजा भी उल्टा बन जाता है। दोनों बातें देखें, और साथ ही चिकित्सक ये भी समझे, मैं एक चिकित्सक हूँ, भगवान ने, इलाज मेरे हाथ में है, आरोग्य मेरे हाथ में नहीं। इलाज मेरे हाथ में है, आयु मेरे हाथ में नहीं। ये बात ध्यान में रखें, सब ठीक होगा। अगले क्रम में श्री विजयन जी रोहतक से, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सुषमा जी करनाल से। महाराज श्री के पावन चरणों में मेरा और सकल रोहतक समाज का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम मैं महाराज श्री से क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी बड़े अंतराल के बाद, तकरीबन 2-2.5 साल के बाद महाराज श्री के पावन दर्शन कर पा रहा हूँ, क्योंकि इस बीच मेरी बाईपास सर्जरी हुई थी और महाराज श्री के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैसे आजकल लोग बड़े बड़े फ्लैटों में या उनमें रहते हैं जहाँ पर कि अच्छे से सूर्य का प्रकाश भी नहीं आ पाता, तो वो अपना सूर्यास्त से पहले भोजन की व्यवस्था कैसे करें, या फिर किसी दिन सूर्य के दर्शन ना हो पाए या सूर्य निकले ही ना, तो उस बीच में टाइमिंग के हिसाब से अपना व्रत पाले या कैसे करें महाराज जी? देखिए, भोजन प्राकृतिक प्रकाश में बनाना चाहिए और प्राकृतिक प्रकाश में ही करना चाहिए। तो पहला तो सुझाव मैं ये दूंगा कि जब भी आप अपना घर बनाएं या घर का चुनाव करें, तो उसके रसोई और भोजनशाला, भोजन कक्ष, जिसको आप लोग डाइनिंग बोलते हैं, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें। वहाँ शुद्ध प्रकाश और शुद्ध हवा होनी चाहिए। और जहाँ रहा बरसात के दिनों में घनघोर बादल छाए रहते हैं, तो क्या करें? तो भी कितने भी सघन बादल हो, दिन में प्राकृतिक प्रकाश कुछ अंशों में रहता है और उसके निमित्त से प्रासुकता बनी रहती है। तो जब प्राकृतिक प्रकाश है तभी भोजन करना चाहिए। आपका जो मूल सवाल है कि जिन लोगों के यहाँ ऐसा हो गया, अभी अंधेरे में रह रहे हैं, उनके लिए क्या करें? तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ कि खाना बंद कर दो, मैं ये तो नहीं बोल सकता। बस मैं यही कहूँगा कि रोज़ यही भावना भाव कि भगवान हम उजाले में रहें ताकि मेरे भीतर उजाला हो सके, ऐसी व्यवस्था बन जाए। या तो मेरे घर में उजाला हो जाए
या उजाले में मेरा घर बन जाए, यही प्रार्थना करो। चलिए। श्रीमती सुषमा जी करनाल से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगी श्रेया जैन सागवाड़ा राजस्थान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि चौपके में श्रावक जब मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काया शुद्धि बोलता है, और शुद्धि बोलने के बाद अगर उसका मन शुद्ध ना हो या उस पल शुद्धि ना आए, तो उसका क्या तात्पर्य रहेगा? नकली शुद्धि का पुण्य भी नकली होगा। शुद्धि असली होगी तो पुण्य असली होगा। नहीं महाराज जी, कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से बुलवाते हैं कि आप बोलो। मैं बता रहा हूं, आपकी प्रश्न के उत्तर में आ रहा हूं। शुद्धि बोलना नहीं बोलना अलग बात है। मन में विशुद्धि होनी चाहिए, जो प्रायः होती है, क्योंकि जिस समय लोग आहार देते हैं उनके हृदय में प्रगाढ़ विशुद्धि होती है, वो गदगद होता है, अपने आप को धन्य मानता है। हाँ, लेकिन कभी कभी होता है कि लोगों का दिमाग थोड़ा चढ़ जाता है। कब? जब बहुत भीड़ भाड़ होती है और दो चार को धक्का मार के बाहर आता है। कई बार लोग लड़ झगड़ करके भी घुस जाते हैं। भावना में आदमी अपना विवेक खो देता है, जो कि नहीं होना चाहिए। अनुमोदना कर लो, विवेक पूर्वक कार्य करो, किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं होगी। हमेशा ध्यान रखना, आप जितना विवेक से काम करोगे उतना अच्छा पुण्य मिलेगा। आगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रेया जैन सागवाड़ा राजस्थान। नमोस्तु गुरुदेव। मेरी शंका यह है कि कहते हैं पति पत्नी का जोड़ा ऊपर से बनकर आता है, अगर उसमें से पति की मृत्यु हो जाती है तो वो उसके कर्मों का दोष होता है, उसमें पत्नी का कोई दोष नहीं होता। फिर भी किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है तो उसमें विधवा के हाथों से कोई शुरुआत क्यों नहीं की जाती, उसके कार्य को अशुभ क्यों माना जाता है? देखिए, लोक में ऐसी धारणा हो गई। पहली बात तो पति पत्नी का जोड़ा ऊपर से बन के आता है तो टूटता भी ऊपर के ही कारण होगा, ऐसा मान लें। आजकल तो पति के मरने के बाद जोड़ा टूटना कम होता है, पति जिंदा रहते ही टूट जाते हैं, है ना। तो पति के रिश्ते तो ऐसे ही टूट रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता, अभी 2 दिन पहले ही मैंने इस विषय में प्रकाश डाला है कि पति पत्नी का जोड़ा बनकर आता है या नहीं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि विधवा से मांगलिक क्रियाएं न कराना ऐसा कहीं मूल विधान में नहीं है, ये चलन में आ गया है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कोई स्त्री यदि विधवा होकर ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसे शीलवती नारी के रूप में देखना चाहिए। उसमें उसका क्या दोष, जाने वाला चला गया। उसे ऐसी दृष्टि से देखना सही विचारधारा नहीं है, और मैं तो इसको बिल्कुल मान्यता नहीं देता। डॉक्टर मनीष जैन गुड़गांव से। महाराज श्री, गुड़गांव हरियाणा से मेरे पिताजी की जिज्ञासा है कि आज के इस पंचम काल में प्राणी मात्र के कल्याण का सहज और सरल उपाय क्या है? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान 6 वर्ष पूर्व आपके श्री मुख से कहे गए इस शेर के संदर्भ में देने की कृपा करें। जिंदगी पे डाल ली जिसने हकीकत की नज़र, जिंदगी उसकी नज़र में बेहकीकत हो गई। ये मेरे पिताजी श्री रूपचंद जी का गुड़गांव से आपसे एक जिज्ञासा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंक्तियाँ काफ़ी कुछ हमें प्रेरणा देती हैं। लेकिन अगर तुम्हारी इन पंक्तियों को आज के संदर्भ में बोलूँ तो कुछ दूसरे रूप में कहूँगा। कोई सोता हो जैसे किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ती पर, कोई सोता हो किसी डूबती हुई किश्ती के तख्ते पर, अगर सच पूछो तो दुनिया की बस इतनी ही हकीकत है। समझ गए? काश लोग आँख खोले और अपने जीवन को पार उतारे। आपने पूछा है प्राणी मात्र के कल्याण का उपाय क्या है, तो एक ही उपाय है जो आचार्य कुंद कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम। अगर अपने दुखों से मुक्त होना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो, तो सामान्य को अंगीकार करो, मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर। ओम। डॉक्टर सुशील जी जैन कुरावली। नमोस्तु गुरुवर।
पूज्य मुनिवर, हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त किए है, जैन कुल प्राप्त किया है, और हम जो भी है जैन धर्म के नियमों का पालन भी करते हैं, पर शिथिलाचार भी हो जाता है। हम ये चाहते हैं कि हम त्रियंच और नरक से बचें, उसके लिए कोई उपाय बताएं। देखो, एक चीज़ सरल उपाय है। तुम सम्मेद शिखर में आकर के उपस्थित हुए हो, और सम्मेद शिखर के बारे में तो हम सबको पता है, एक बार बंदे जो कोई ताहे नरक पशुगति नहीं हुई। तो भाव सहित सम्मेद शिखर की वंदना कर लो, इतना तो तय है, नरक और तिर्यंच गति से बच जाओ। थैंक यू। नमस्ते महाराज। गुरुवर, अलका दीदी मॉडल टाउन दिल्ली से आपके पावन चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रही हैं, जो आपके वर्षों से जुड़ी हुई हैं, वो चाहती हैं कि उनकी दीक्षा के लिए आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, बार बार नमोस्तु करती हैं। नमोस्तु 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 मुनिश्री। आचार्य श्री और आपके चरणों में शत शत नमन। आपके आशीर्वाद से मेरे 5 प्रतिमा के व्रत अच्छे से पल रहे हैं। आत्म कल्याण के लिए भविष्य में आत्रिका दीक्षा लेने के भाव हुए तो मैं आचार्य श्री चंद्रप्रभ सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करने गई। उन्होंने अनुमति दे दी और 25 अप्रैल को सांगली में मेरी आर्यिका दीक्षा होना निश्चित हुई है। आपके चरणों में करबद्ध निवेदन है कि मुझे आशीर्वाद दें और मेरा आगे के लिए मार्गदर्शन करें। नमोस्तु 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 मुनिश्री। बहुत अच्छा पुरुषार्थ किया है आपने, बहुत अच्छी भावना भाई है। हमारा जीवन तो व्रत धारण करने से ही कृतार्थ होता है। आपने अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने के लिए जो मन में भाव संजोया है वो साकार हो। बस एक ही बात को ध्यान में रखना है, दीक्षा लेना और दीक्षा को निभाना, ये दोनों चीज़ें हैं, और उसको सार्थक बनाना, हमें इसका ध्यान में रखना है। दीक्षा ले ही ना, अपितु लेने के साथ उसे निभाते हुए सार्थक बनाएं, जिससे हम अपने जीवन के सार तत्व को प्राप्त कर सके। यही आशीर्वाद। श्री सुयज जी सिंघई टीकमगढ़ से। दुई मुनिवरों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि क्या दर्शन और मानसिकता एक ही बात है, और यदि नहीं है तो दर्शन और मानसिकता के बीच में क्या अंतर है? देखिए, दर्शन शब्द को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। दर्शन शब्द बहुत व्यापक है और ये बड़े व्यापक संदर्भ में जानने योग्य है। दर्शन का अर्थ अगर सामान्य रूप से हम कहें तो वह है हमारी दृष्टि। हमारी दृष्टि क्या है? चीज़ों को देखने की, समझने की, वस्तु के स्वरूप को जानने की जो दृष्टि है, यह भी एक दर्शन है। दर्शन का एक जो दूसरा अर्थ है वह है हमारी मूलभूत अवधारणा। हम किसी भी चीज़ को किस अवधारणा के साथ देखते हैं, मूल रूप से आत्मा अनात्मा जैसे निगूढ़ तत्व के विषय में जो हमारी मूलभूत अवधारणा होती है, वह दर्शन के अंतर्गत आती है। ये धर्म दर्शन से संबद्ध है और हमारे जितने भी दर्शन की विवेचना है वो उसी के अनुरूप है। ये दर्शन जो हमें हमारे अंतर जगत और बाह्य जगत का बोध कराता है। आपने पूछा दर्शन का अर्थ मान्यता, यही बोला ना? मानसिकता। मानसिकता है। तो दर्शन मानसिकता दर्शन से संबद्ध नहीं है। मानसिकता यानी हमारी मेंटालिटी, वो हमारे एटीट्यूड पर निर्भर करती है, वो हमारी सोच पर निर्भर करती है। दर्शन मतलब दृष्टि और मानसिकता में बहुत बड़ा अंतर है। किसी व्यक्ति की मानसिकता कुछ भी हो, देखने का नज़रिया अलग अलग हो सकता है। इसलिए दर्शन को अलग अलग संदर्भ में समझना चाहिए। लोक दृष्टि में हम भले अपनी मेंटालिटी को या मानसिकता को एक कह देते हैं कि ये मेरी दृष्टि है, लेकिन ये दृष्टि बड़ी स्थूल है। दर्शन बहुत पारदर्शी दृष्टि का नाम है, जो इधर से उधर तक की बात करता है। ओम नमस्ते महाराज। हाँ, श्रीमती प्रेमलता जी जबलपुर से, और अगले क्रम में तैयार रहेंगे बेंगलोर से सैमुअल जैन, श्रीमान सैमुअल जैन, प्रियंका जी अद्वितीय। पूरी राजों के चरणों में मेरा त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कौन लगा सकता है अंदाजा आसमान से ऊंचे हैं, सर झुकाए बैठे हैं, ऐसे गुरुवर मेरे हैं विद्यासागर है। जय बोलो गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय।
महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि लोग कहते हैं मृत्यु के कुछ क्षण के बाद उसका संस्कार कर देना चाहिए, नहीं तो उसमें जीव पड़ जाते हैं। लेकिन आजकल देखने में आता है कि महाराज श्री की भी समाधि मरण होने के बाद भी लोग डोल यात्रा काफ़ी समय बाद निकालते हैं, तो इसमें किसको मतलब पुण्य पाप का बंध बनता है? देखो महाराज तो चले गए, ऐसा अब तो पीछे वालों को सोचना है महाराज को क्या ऐसा करना उचित है या नहीं? बोला तो ये महाराज का सवाल नहीं है, पीछे वालों का सवाल है। अब भक्त लोग हैं, बड़ी दिक्कत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो व्यवहारिक दृष्टि से भी देखना चाहिए। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ, मेरे संपर्क में हमारे समाज का एक बड़ा परिवार है, जिनके 3 भाई हैं और 2 भाइयों में घोर बैर बन गया। किस वजह से? माँ की मृत्यु हुई, भाई माँ की भावना के अनुसार मुझे जल्दी निपटा देना। भाइयों को आने में लगभग 5-6 घंटे का विलंब हो रहा था। उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। अनेक वर्ष बीत गए, अपने भाई का मुंह देखना पसंद नहीं करते, बैर है। तो ये सब चीज़ें कायदे से बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके करना चाहिए, और कभी ऐसा कुछ हो तो सबकी सम्मति लेके कराना चाहिए, सम्मति ले लेना चाहिए। अगर सबकी सम्मति जुड़ जाती है तो चीज़ें बहुत व्यवस्थित बन जाती है, और कहीं अगर ऐसी दिक्कत है तो बहुत समझदारी का परिचय देना चाहिए। अब आ रहे हैं बेंगलोर से अपने प्रश्न के साथ सैमुअल जैन, प्रियंका जी, अद्वितीय, और मैं अगले क्रम में बड़े आदर के साथ पंडित सुभाष जी कटनी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए? क्या लक्ष्यम बहुत सुंदर, गोल क्या होना चाहिए, है ना? बहुत अच्छा, तुमने हिंदी में बोलने का प्रयास किया, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमें हिंदी की तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए, मातृभाषा की तरफ ध्यान देना चाहिए। ऐसे भी आज मातृभाषा दिवस है, और हम लोग थोड़ा सा अपनी मातृभाषा की तरफ ध्यान दें तो शायद हमारे लिए ज्ञान भी अच्छा होगा और हम अपनी संस्कृति की सेवा भी कर पाएंगे। तुमने पूछा है कि हमें अपने जीवन का क्या लक्ष्य होना चाहिए। अभी मैं तुमसे ही पूछता हूँ, तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मैं गोल्फ कोर्स में गोल्फ मारूं। गोल्फ कोर्स में गोल्फ मारूं। देखो बहुत सुंदर, जो मन में था उसने बता दिया, सही बताया। देखो गोल्फ कोर्स में गोल्फ मारना ये तो बहुत छोटी सी बात है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद मुझे बनना है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। और बहुत सुंदर, इसके बाद क्या बनोगे? उसके बाद भी वही। और उसके बाद वही। कब तक बनोगे? जब तक भी मुझे मिले। वाह, एक दिन दुनिया से जाओगे कि नहीं? जाऊंगा। क्या बन के जाओगे? प्राइम मिनिस्टर। मैं तो तुमसे कहूँगा कि तुमने जो अपना उद्देश्य बनाया है उसके लिए अपने आप को खपा दो, और भगवान तुम्हारी भावना पूरी करे। चलो ठीक है। हाँ गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न ये है कि आजकल ऑफिस की बिजी लाइफ के चलते हुए हम डेली मेडिटेशन में सक्सेस अचीव करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा जितने भी इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं वो नियमित भावना योग करें। उनके काम करने की क्षमता बढ़ेगी, सोचने का तरीका बढ़ेगा, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों सुधरेगा। ये नियमित करना चाहिए। और यदि आप पूरा नहीं कर सकते, कुछ दिन 45 मिनट का करें और उसके बाद डेली 5 मिनट वाला करते रहें, 100% लाभ मिलेगा। और बहुत लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, उससे वो अपने हर चीज़ का प्रबंधन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ओम। चलिए, हमारे बीच कटनी से पधारे पंडित सुभाष जी, और इसके बाद मैं आमंत्रित करता हूँ श्रीमती नीतू जैन,
मिलोनीगंज जबलपुर से। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, 6 आवश्यक में देव पूजा भी आवश्यक है, और वो देव पूजा में जो है 8 द्रव्यों में कहीं कहीं 7 द्रव्य ही चढ़ाई जाती है, तो 8वीं द्रव्य जो 8वीं द्रव्य जो है उसमें क्या किया जाए? लोग बाग उससे कहते हैं कि हिंसा होती है, धूप के खेने से हिंसा होती है, तो इस बारे में आप मुझे। अरे घर में शुद्ध धूप बना के चढ़ा दो, हिंसा का क्या काम? सुगंधित धूप हो, शुद्ध धूप हो, सामग्री चढ़ाने का निषेध नहीं है, पर विवेक पूर्वक सामग्री चढ़ाओ। गुरुजी, अग्नि में खेते थे हमारे पूर्वज, तो वो अग्नि में नहीं खेने देते। हम तो बोल रहे पूजा करो, और एक वाक्य बोलता हूँ द्रव्य सामग्री के प्रति जिनका आग्रह उन सब के लिए, क्या चढ़ा रहे हैं ये दूसरे क्रम पर, क्यों चढ़ा रहे हैं ये पहला होना चाहिए। चलिए, नमस्ते। अब अपने प्रश्न के साथ श्रीमती नीतू जैन, और अगले क्रम में मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती नीलू जी जैन, मनोज जी जैन, जबलपुर। मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा हमारी प्राचीन संस्कृति और आधुनिकता को लेकर है। हमने महाराज जी ऐसा सुनते आए हैं पहले, और देखा भी है टीवी वगैरह पे कि कन्या का क्या पहले स्वयंवर होता था, मतलब कन्या अपना वर स्वयं चुनती थी, और वहीं आज आधुनिकता में देखा जाए अगर लड़की ऐसा करती है तो उसे प्रेम विवाह कहते हैं, जो कि सुनने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता महाराज जी। फिर भी चाहे वो उसकी माता पिता की स्वीकृति से ही क्यों ना हो, तो महाराज जी दोनों विवाह में क्या फ़र्क है, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, स्वयंवर विवाह पुराने काल में चलता था और वो मान्य था, लेकिन ये प्रधान नहीं था, यदा कदा होता था। आपने विवाह की बात की है तो मैं पूरे विवाह की चर्चा आप लोगों से कर लेता हूँ, 5-7 मिनट लगेगा, पर आपको ये समझ में आएगा कि भारत की संस्कृति में विवाह के कितने रूप हैं। 8 प्रकार के विवाह बताए। धर्म विवाह, गंधर्व विवाह, आसुरी विवाह, पैशाचिक विवाह, राक्षस विवाह, स्वयंवर विवाह और धर्म विवाह। 7 हुए ना, 6 हुए। तो धर्म विवाह, गंधर्व विवाह, स्वयंवर विवाह, पैशाचिकी विवाह, आसुरी विवाह, राक्षसी विवाह, 2 और हैं, मैं भूल रहा हूँ। इस तरह के विवाह के अलग अलग रूप बताए। इसमें सबसे प्रधान विवाह जो आम जनों के मध्य था वो धर्म विवाह था, जो समाज के बीच मान्य है, आज भी वही चला आ रहा है। इसमें समाज जनों के मध्य योग्य संतानों के लिए वर वधू का चुनाव किया जाता था, और अग्नि की साक्षी में, देवता की साक्षी में पानी ग्रहण संस्कार किया जाता था, जिसमें समाज के सभी प्रतिष्ठित बंधुओं की उपस्थिति और अनुमोदना होती थी। इसके साथ दूसरा हुआ स्वयंवर विवाह। स्वयंवर विवाह भी कन्या खुद नहीं करती, माता पिता आयोजित करते थे, और किसी विलक्षण कन्या के लिए जिनके विवाह के अनेक प्रस्ताव आ रहे हों, उनके लिए ऐसी व्यवस्था थी कि कन्या को स्वतंत्रता दी जाए, कन्या जिसको वर डाल दे, वर वाला डाल दे, वो उसका वर हो जाए। ये स्वयंवर हुआ। आजकल जिस प्रेम विवाह की तुलना स्वयंवर से की जा रही है वो कतई ठीक नहीं। स्वयंवर विवाह अज्ञात व्यक्ति के भी ऊपर वरवाला डाली जाती थी, जिसको कभी देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और जिसके प्रति सहज आकर्षण हो गया उसे अपना वर चुन लिया। अब स्वयंवर में तो सब आज के जो प्रेम विवाह है ना, उसमें तो पहले ही सब सेटिंग हो जाती। माँ बाप की तो बाद में केवल ठप्पा लगता है। इस तरह के विवाह को निंदनीय विवाह कहा गया,
और प्राचीन काल में ऐसे विवाह को गंधर्व विवाह की संज्ञा दी गई कि ऐसे विवाह जिसमें माता पिता या समाज जनों की सम्मति के बिना वर वधू का चुनाव किया जाए और वे आपस में विवाह रचाए, तो गंधर्व विवाह को मान्यता नहीं थी। दो जो मैं भूल रहा था, देव विवाह और ब्रह्म विवाह। हाँ, चक्रवर्ती तो वो एक अलग स्वरूप धर्म विवाह के अंतर्गत आता है। देव विवाह और धर्म विवाह। अब आई बात राक्षसी, आसुरी और पैशाची की। ये 3 प्रकार के विवाह की चर्चा और कर ले। जहाँ कन्या का अपहरण करके विवाह कर लिया जाए वो राक्षसी विवाह। जहाँ विवाह के टाइम में आपस में विवाह के लिए लेन देन को लेकर लड़ाई झगड़े हो, उसका नाम आसुरी विवाह। समझ गए? जाति कुल धर्म के विरुद्ध विवाह होने को पैशाचिकी विवाह की संज्ञा दी गई। इस तरह से अनेक प्रकार के विवाह है। अतः इस तरह की बातों में बचना चाहिए। और मैं तो इतनी ही बात कहूँगा, धर्म विवाह और आज के संदर्भ में प्रेम विवाह, अब तो स्वयंवर है नहीं, 1 ही 2 हुए, वो फेल हो गए। टीआरपी के लिए लोगों ने किया, लेकिन वो लोगों ने उसका अनुकरण नहीं किया, है ना। तो वो चीज़ें ठीक नहीं हैं। पर जो धर्म विवाह और प्रेम विवाह है, मैं कहूँगा हमें धर्म विवाह को ही वरीयता देनी चाहिए। और दोनों के अंतर को मैं इन पंक्तियों में परिभाषित करना चाहूँगा। धर्म विवाह और प्रेम विवाह में बस इतना ही अंतर है। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। दूसरे में प्रेम पहले होता है, विवाह बाद में। पहले में विवाह पहले होता है, प्रेम बाद में। दूसरे में प्रेम पहले होता है, विवाद बाद में। बस इतना ही रह जाता है। पहले में विवाह खो जाता है, प्रेम रह जाता है। दूसरे में प्रेम खो जाता है, विवाह रह जाता है, विवाद रह जाता है। इसलिए इसको देख करके चलना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। अब मैं आमंत्रित करता हूँ मनोज जी जैन, श्रीमती नीलू जी जैन जबलपुर से। मुनिदय के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज जी, पहले मैं एक हम स्वाध्याय के समय एक प्रश्न आया था, हम उत्तर नहीं दे पाए थे। प्रश्न बिल्कुल साधारण है। फिर मैं अपना प्रश्न पूछती हूँ। उन्होंने कहा कि आज की आई हुई पत्नी में ऐसा कौन सा विभागीय प्रतिच्छेद हैं जो एक दिन में 28 वर्ष इस माँ ने पाला पोसा, उसका वो इतना विश्वसनीय हो जाती है कि 28 वर्ष का विश्वास भी कहीं खो जाता है। ऐसे कौन से उसमें सत्यांश हैं, अविभागीय प्रतिच्छेद है? तो महाराज जी उत्तर इसका आपसे चाहिए। हाँ, अपना भी पूछ लो। और दूसरा अब मेरा प्रश्न ये है कि व्यक्तित्व और अस्तित्व में संतुलन कैसे बनाए रखें महाराज जी? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा इस बहन जी का एक बार आप सब लोग स्वागत कर दें। ऐसा इसलिए कि ये बहन जी बड़ी विदुषी, स्वयं के बल पर स्वाध्यायशील, सिद्धांत ग्रंथों की मर्मज्ञ है। समझ गए? जबलपुर में है और बहुत लोगों को ये अध्यापन कराती है और व्रती जीवन जीने के रास्ते पर है। हमें लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आपने पूछा है पत्नी नाम की जीव में ऐसा कौन सा अविभागी प्रतिच्छेद है कि घर आते ही 28 बरस के पति को उनके माँ बाप से अलग कर देती। देखो, ये प्रश्न बड़ा गूढ़ और गंभीर है। मैं इसे दूसरे अर्थ में लेता हूँ और न मैं पत्नी पर दोषारोपण करना चाहूँगा न पति पर। मैं तो आज की व्यवस्था पर ही एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि ये हमारी जो परंपरागत सांस्कृतिक मान्यताएं थी उसके बाहर हो रहा है। हमारी संस्कृति में विवाह के लिए कन्या की बात की गई है। किससे विवाह करना? कन्या से। और कन्या कौन होती है?
20, 21 साल, 22 साल तक कन्या है। 25 साल में तो परिपक्व युवती हो जाती है। कन्या जब एक घर को छोड़कर दूसरे घर जाती है, आचार विचार व्यवहार सब में ढल जाती है। लेकिन जब वो पढ़ लिख कर 25 वर्ष की परिपक्व युवती बन जाती है तो उसको चीज़ों को स्वीकार करना बड़ा कठिन सा हो जाता है। फिर उसका ईगो आगे बढ़ने लगता है। और ये केवल माँ बाप से ही नहीं, आजकल तो और एक कदम आगे बढ़ गए हैं। पति पत्नी में भी एक दूसरे के साथ खींचातानी रहती, समझ गए? अब पत्नी वही है जो पति पर तनी रहे। ये चीजें आ रही है ना। सामंजस्य का अभाव है, क्योंकि जहां अहंकार आड़े आता है संबंध छिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब मेरी बात को लोग शायद अच्छा न माने, लोग कहेंगे महाराज तो पुराने ख्यालों के हो गए, ऑर्थोडॉक्स हैं। लेकिन ये हकीकत है। अब इस पर भी विद्वानों के बीच बहस शुरू हो गई। लेट मैरिज के कुपरिणाम सामने आने लगे। आपस में ईगो क्लैश होता है और साथ ही तालमेल नहीं बनता। इश्यूज के लिए लाइन लगाना पड़ता है डॉक्टरों के पास। तो इस पर बहुत विचार होना चाहिए। तो महाराज ऐसा हो जाए तो लड़कियां पढ़े लिखे नहीं क्या? मैं कहता हूँ पढ़ना लिखना चाहिए, शादी के बाद भी पढ़ने की आज़ादी देनी चाहिए। और ऐसा परिवारों में वातावरण बनाना चाहिए ताकि खुशहाल जीवन जी सके और पति पत्नी एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बनकर जीवन का आदर्श उपस्थित कर सके। इतना ही कह। और आपका जो व्यक्तित्व और अस्तित्व में संतुलन कैसे रखें? व्यक्तित्व और अस्तित्व में संतुलन रखने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। अपने अस्तित्व को पहचानो और दूसरों के अस्तित्व का आदर करो, हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखर जाएगा। इस प्रकार आज के छोटा सा उत्तर में मेरी बात पूरी हो गई। अपने अस्तित्व को पहचानो, औरों के अस्तित्व का आदर करो, हमारा व्यक्तित्व अपने आप निखर जाएगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।